हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है अभी, जिससे संबंधित कुछ थ्योरी मैंने आपको उसके पहले बताई है कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, अव्यय खाता क्या होता है, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हमें प्राप्ति भुगतान खाते में लिखना है। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे कि जब किसी संस्था का प्राप्ति भुगतान खाता आपको बनाने को कहा जाए तो आपको उसको किस तरीके से बनाना है। तो प्राप्ति भुगतान खाता बनाने के लिए सबसे पहले ये दिए गए क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित नगद व्यवहारों से यशवंत क्लब इंदौर का प्राप्ति एवं शोधन खाता 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तैयार कीजिए। प्राप्ति और भुगतान खाता हमको बनाना है। इससे सबसे पहले इसने दिया है कि 1 जनवरी 2017 को बैंक शेष 6,000 रुपये, सदस्यता शुल्क 9,000 सदस्यों से 5 रुपये प्रति सदस्य लेना था, किंतु 500 सदस्यों से इस वर्ष का शुल्क नहीं मिल पाया और 100 सदस्यों ने आगामी वर्ष का शुल्क भी दे दिया है। वेतन 1,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया गया, लेकिन दिसंबर 2017 का वेतन देना अभी बाकी है। किराया 1,200 रुपये प्रति माह की दर से 2018 तक का दे दिया गया है। प्राप्ति भुगतान खाता हम बनाएंगे 2017 का, लेकिन इसने मार्च 2000 तक का किराया दे दिया है, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का किराया इसने एडवांस पे कर दिया है। उपस्कर फर्नीचर, दिसंबर 2017 में फर्नीचर के लिए 8,000 रुपये दिए, लेकिन फर्नीचर 2,000 का ही मिला। सामान्य व्यय 3,000 रुपये हुए, जिसमें से 500 रुपये देना बाकी रहे। विनियोग 7,000 रुपये के 6% सरकारी ऋण पत्र खरीदे गए। कार्यालय व्यय 250 रुपये दिए गए और 100 रुपये देना शेष है। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, इससे हमको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि प्राप्ति भुगतान खाते में सिर्फ नगद का ही लेखा करना है, उधार का लेखा हमको नहीं करना है। इसके अलावा इसमें जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सब डेबिट साइड में लिखनी है, जितने भी भुगतान है वो सब क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो दे दिया है या जो मिला है वही लिखना है। जो देना बाकी है और जो आना बाकी है उसका लेखा आपको इस खाते में नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कॉलम बना लेंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। जिस डेट में हम बना रहे हैं वो डेट हम आगे लिख देंगे। 31 दिसंबर 2017 को बना रहे हैं हम, तो हमने डेट लिख दी 31 दिसंबर 2017। उसके बाद हमारे कॉलम बना दिए हमने, रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। उसके बाद जितनी भी प्राप्तियां हैं वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो प्राप्तियों को लिखने से पहले जो 1 जनवरी का कैश बैलेंस है वो इसमें डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD 6,000, ये हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है सेकेंड आइटम, देखिए आप, सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क के बारे में इसने कहा है कि 9,000 सदस्यों से 5 रुपये प्रति सदस्य लेना था। टोटल क्लब के कितने सदस्य हैं? 9,000, और एक सदस्य 5 रुपये चंदा देता है, लेकिन 500 सदस्यों से इस वर्ष का शुल्क नहीं मिल पाया। 500 सदस्यों ने क्या करा? इस साल का शुल्क नहीं दिया। हम यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे, टू मेंबरशिप फीस। – 2017 और 2018 टोटल 9,000 मेंबर हैं। 9,000 मेंबर में से 500 मेंबर ने फीस नहीं दी। 9,000 में से 500 ने भुगतान नहीं किया, मतलब भुगतान कितनों ने किया? 8,500 ने। एक सदस्य से मिले 5 रुपए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसका अमाउंट आ जाएगा 42,500।
दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 100 मेंबर ऐसे हैं जो एडवांस दे रहे हैं। 100 सदस्यों ने क्या करा, 2018 का भी भुगतान कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे हम 100 × 5, 500 रुपये अगले साल से संबंधित आ गए। तो टोटल आ गए इसके पास 43,000। इसके बाद अब आप देखिए अगला, वेतन 1,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया गया, लेकिन दिसंबर 2017 का वेतन देना बाकी है। 1,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया गया, मतलब दिसंबर का नहीं दिया तो 11 महीने का दे दिया उसने। दिसंबर अभी देना बाकी है, इट मीन्स 11 महीने का वो पे कर चुका है। 1,000 रुपये 1 महीने के, तो 11 महीने के 11,000 दे चुका है, पे कर चुका है। इसका मतलब ये इसका पेमेंट है, इसका एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सैलरी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, टोटल 11,000, 11,000। इसके बाद बाय रेंट 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसने दिया है 2018 मार्च तक का। ये देखिए 1,200 रुपये प्रति माह से मार्च 2018 तक का उसने दे दिया है। 2017 के पूरे 12 महीने और जनवरी फरवरी मार्च 2018 के 3 महीने, तो 12 और 3 टोटल 15 महीने का किराया वो दे चुका है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 1,200 × 15, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे पूरा 18,000। टोटल 18,000 रुपये हो जाएंगे। फिर बाय फर्नीचर, फर्नीचर के लिए इन्होंने 8,000 रुपये दिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए आप, कि फर्नीचर के लिए 8,000 रुपये एडवांस दिए थे, अग्रिम मतलब एडवांस, लेकिन इस वर्ष के अंत तक 2,000 का ही फर्नीचर मिला। हमें कोई मतलब नहीं है कि फर्नीचर कितने का मिला, इसने पेमेंट कितने का किया, 8,000 रुपये का, तो इसमें कितने लिखे जाएंगे, 8,000 रुपये। जो एक्चुअल पेमेंट है वही आपको इसमें लिखना है। तो यहां हम लिख देंगे 8,000। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस से भी संबंधित देखिए आप क्वेश्चन में कि सामान्य व्यय 3,000 रुपये हुए। क्या दिया है, 3,000 हुआ, जिसमें से 500 रुपये देना बाकी है। टोटल खर्च होता है 3,000, दिया नहीं है अभी इसमें से 500, तो दिया कितना है 2,500। हम इसमें 2,500 लिख लेंगे। यहां आ जाएगा 3,000 माइनस 500 और बाहर इसका अमाउंट हो जाएगा 2,500। इसके बाद बाय इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह, बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसने कितने के खरीदे हैं, 7,000 रुपये के खरीदे गए। ये जो 6% है, इन फ्यूचर जब भी इनको इंटरेस्ट मिलेगा तो 6% से मिलेगा। ये 6% का अभी हमारे इसमें कोई मीनिंग नहीं है, हमने सिर्फ 7,000 के खरीदे हैं संस्था ने, तो 7,000 लिख लेना है हमको। यहाँ लिख देंगे 7,000, 7,000। इसके बाद बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, आप देखो ऑफिस एक्सपेंसेस में कार्यालय व्यय 250 रुपये दिए और 100 रुपये देना बाकी है। 250 दिए गए हैं
वो हम लिख लेंगे इसमें, यहाँ आ जाएंगे 250। जो देना बाकी है वो हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद इसका बैलेंस निकालेंगे हम। बैलेंस निकालने के लिए डेबिट की टोटल लगाएंगे हम 49,000, ये डेबिट की टोटल हो गई। अब क्रेडिट की टोटल लगा लेंगे हम, ये डेबिट की टोटल 49,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो ये 11 और 18 टोटल 29,000 हो गए। 29 और 8 37 हो गए। 37 और 2 39, 37,000 और 2 39,500। 39 में 7 को प्लस किया तो 46,500 प्लस 46,750। बैलेंस क्या रहा? 2,250। ये कैश का बैलेंस बचा, ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2,250 और पूरी टोटल आ जाएगी 49,000। ये है हमारा प्राप्ति भुगतान खाता। जो क्वेश्चन हमको दिया गया था उसकी हेल्प से हमने बनाया इसको। इसमें सिर्फ जो एक्चुअल पेमेंट किया गया है वही आपको लिखना है। जो ओपनिंग बैलेंस है वो सबसे पहले डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। जो सबसे पहले लिखा ये ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो ये अभी रिसेंटली हमने निकाला ये क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का। मतलब एक निश्चित तिथि को संस्था के पास ओपनिंग बैलेंस कितना है अगर आपसे पूछा जाए तो आप टू बैलेंस बीडी को ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, और संस्था के पास लास्ट में कितना कैश बचा है तो ये क्लोजिंग बैलेंस देखकर हम पता लगा लेंगे कि उसके पास ईयर के एंड में 2,250 रुपये बचे हैं। तो ये है प्राप्ति भुगतान खाता जो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से बनाना है। जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सब डेबिट में, और जितने भी भुगतान हैं वो क्रेडिट में लिखना है, और जो वास्तव में भुगतान किया गया है वही लिखना है, चाहे वो चालू वर्ष का हो चाहे वो आगामी वर्ष का हो। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।